वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एआई टूल्स, कोडिंग असिस्टेंट टूल्स जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे टूल्स अभी मार्केट में आ गए हैं, जैसे कोपायलट है, कोडियम है और आपका गिटलैब ड्यू है। दे आर द लॉट ऑफ टूल्स आर एग्जिस्ट, बट हमको समझना ये है कि किस एक्सपीरियंस में आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, टूल को यूज़ इफिशिएंटली आपने कैसे करना है। ठीक है, इसको हम इन डिटेल समझेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। सो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज़ लाइक व्हाट आर एक्चुअली एआई कोडिंग असिस्टेंट टूल्स। पहले हम ये समझेंगे टूल्स होते क्या हैं, एक्चुअली बनाए क्यों गए हैं, हाउ दे आर हेल्पिंग, व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस। ओके, सेकंड इज यूज केसेस ऑफ these tools, यूज केस क्या है इनका। देन लिस्ट ऑफ सम गुड टूल्स एग्जिस्ट इन द मार्केट, पेड, फ्री, एडवांस, बेसिक, हर तरह के टूल्स। ठीक है, विच टूल्स इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कौन सा टूल यूज़ करना है। अगर आप बहुत ही फ्रेशर हैं तो आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, बहुत एडवांस वाला करना चाहिए क्या। अगर वो सारा ही कोड जनरेट करके दे देगा, देन हाउ यू विल लर्न, राइट। आप चीज़ों को कैसे समझोगे। देन कोडियम एक टूल है, उसको हम प्रॉपर आज समझेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कोड जनरेशन एंड सजेशन एंड यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल्स, फाइल्स का कॉन्टेक्स्ट वो कैसे यूज़ करता है और उसके कुछ अलग अदर फीचर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर द एआई असिस्टेंट टूल्स। इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड बेस पे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ना एक क्विज ऐप है, ये नोट जेएस की एप्लीकेशन है। नोट जेएस का बैकएंड लिखा हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें क्विजेज हैं जो सेव हो रही हैं, फिर हम इनको गेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, राइट। सो एआई ये हेल्प कैसे कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अब करना क्या है, मेरे पास ना बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं जो कहीं मैं क्विज को सेव कर रहा हूँ, कहीं पे अपडेट कर रहा हूँ, कहीं पे गेट कर रहा हूँ, कुछ भी। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मुझे किसी सीएसवी से क्विजेज रीड करनी है। कोई अप यूज़र है जो सीएसवी अपलोड करेगा और मुझे वहाँ से क्विज रीड करके अपने डेटाबेस में सेव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसका कॉमेंट लिखता हूँ फंक्शन का कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूँ, दिस फंक्शन विल read the CSV and extract data from that, then it will save into the DB। ठीक है, अब on behalf of this comment it will give me the suggestion to write the code for that। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, async। अब ये जैसे मुझे read CSV, इसने ही मुझे सजेशन दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्राई कैच। ये इसने मेरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैं ये फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करके चल रहा है कि मेरी जो यूटिल सर्विस है उसमें रीड सीएसवी का एक फंक्शन होगा, राइट। कुल मिला के सीन ये है, अगर मैं चीज़ें करता हूँ ये है। ठीक है, अब ये यूटिल सर्विस है, यूटिल सर्विस में अगर मैं जाऊँ, मेरे पास जो यूटिल्स बनी हुई है, एक सेकेंड इसमें चलता है, ये है यूटिल सर्विस। और अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ रीड सीएसवी का, this function will read the CSV। ओके, async फंक्शन ये हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ रही है फाइल, देन मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि इसने किसी भी सीएसवी को पढ़ने का, उसको लूप घुमाया इसने प्रॉपर, ये मुझे वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, बाद में एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है। ये कर क्या रहा है, सीएसवी को पढ़ रहा है और उसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसने इतना भी समझा है कि कौन सा कोड कहाँ पे रखना है। तो कुल मिला के हम जो देख रहे थे कि वॉट आर द ए आई असिस्टेंट टूल्स इज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी भी CSV को रीड नहीं किया है नोट जेएस में, राइट, तो आप क्या करोगे, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे या आप कहीं पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे या किसी साथ वाले डेवलपर से पूछोगे, वो आपको बताएगा। दैट्स समथिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपको हेल्प करेगा। सो दिस टूल इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू राइट द कोड, इधर इवन यू आर राइटिंग इट फर्स्ट टाइम, राइट। आपको ये कहीं पे जाके देखना पड़ता, समझते आप चीज़ों को कैसे चल रहा है। अभी आपके सामने कोड आ गया, आपको सिर्फ ये कोड समझना है ये कैसे चल रहा है। आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो मेन प्रॉब्लम थी, वो इसने सॉल्व कर दी। इस कोड को आप समझ सकते हो कि भाई ये फाइल का पाथ है, ये आया इस वेरिएबल में, इसने CSV रख ली, फिर इसने लाइन से, आप इसी कोड को एक्सप्लेन भी करवा सकते हो कोड इसी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई AI टूल होता क्या है, कोडिंग असिस्टेंट टूल होता क्या है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, राइट। तो आपने जो कुछ नोबल कॉज है, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं करी, जो आप पहली बार कर रहे हो, उन चीज़ों को आप एक ये लिखोगे, कमेंट लिखोगे, आप फंक्शंस जनरेट करवाओगे, तो आपको वो समझने में इजी हो जाएगा। आपका जो
पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था चीज़ों को समझने में, नई चीज़ करने के लिए, वो थोड़ा कम हो गया है, राइट। तो दीज आर द, ये बेसिकली ये टूल है जो आपको इस वे में हेल्प कर रहे हैं, यही इनका यूज़ केस है। यूज़ केस इसका क्या है, स्पीड अप द डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, गेट हेल्प इन अ लर्निंग। अब आपको ये समझ आया है कि हाँ भाई मुझे CSV रीड कैसे करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये कोड उठाया, इसको आप यहाँ से पकड़ोगे, आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट, कॉपी करा। मैं अभी कोडियम टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, वो मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। अभी जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी चैट विंडो खोली, इससे मैं पूछ रहा हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन दिस कोड टू मी, ठीक है। राइट, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस कोड इज रीडिंग CSV। फिर क्या है कॉन्स्ट, ये तुम्हारी लाइन क्या कर रही है, दिस लाइन रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ CSV फाइल इनटू स्ट्रिंग वैल्यूड कॉल्ड दिस द FS read file sync function is synchronous function method that read the file into the memory and UTF-8 parameter specifies the encoding of the file, ठीक है। ये तुम्हारा ये वाला जो फंक्शन है रीड फाइल, फाइल जब आप सेव करोगे, जब आप पढ़ोगे तो फाइल डिस्क में होती है, राइट। ये डिस्क से आपके थ्रू दिस फंक्शन ये रैम में ला रहा है। आपको एक लाइन का इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यू विल लर्न विद इन योर ID ओनली। अब आपको लर्न करने के लिए स्टैक ओवरफ्लो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने डेवलपमेंट को स्पीड अप कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो। ये इसके यूज़ केस है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट मैं थ्रू आउट द एजेंडा चल रहा हूँ। अभी हम आते हैं, तो ये हमने समझना कि AI टूल है क्या, जो आपको हेल्प कर रहा है विद इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूज़ केस उसका क्या है, आपके डेवलपमेंट को स्पीड अप कर रहा है। दूसरा क्या है, आपको हेल्प कर रहा है इन लर्निंग, ठीक है। अब इसके हमारे पास जो टूल्स अभी मार्केट में हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, दे आर द नंबर ऑफ टूल्स, बट कुछ की लिस्ट मेरे पास है, जैसे गिटअप कोपायलट है, गिटलैब वर्कफ्लो है, जिसमें ये गिटलैब ड्यू करके आता है, कोड GPT है, टैब9 है, चैट GPT तो है ही है, कोडियम है, AWS क्यू डेवलपर है, काफ़ी सारे हैं, ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले कोपायलट को। कोपायलट में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोपायलट इज़ वेरी एडवांस टूल। इसमें एक्सपीरियंस डेवलपर को मैं रिकमेंड करूँगा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस डेवलपर है, जिनको मोस्टली काम है कि वो अपने जूनियर्स को काम दे रहे हैं और उन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं और अभी उनको चीज़ें आती हैं, तो वो अपना कोड जनरेट करवा सकते हैं कोपायलट से। ऑफर रियल टाइम AI जनरेशन सजेशंस ये जनरेट करता है, पेड टूल है, इंटीग्रेटेड विद VS कोड, JetBrain और आपका जो NeoVim है उसके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देन आपका क्या है, OpenAI Codex GPT-4, ये इसका इंजन है जो ये इंजन यूज़ करता है, ओके। तो अभी हम करते क्या हैं, अभी हम इसके उस पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे। 1 सेकेंड, नो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हम चलेंगे, तो यहाँ पे ये फीचर्स कोपायलट, अभी इन्होंने क्या कर दिया है, इसकी पहले क्या था, ये पूरा पेड था, स्टूडेंट वर्जन ये देते थे बस। अभी इन्होंने क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन एक अलाउ किया है, फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इंक्लूडेड अप टू 2000 कंप्लीसन एंड 50 चैट रिक्वेस्ट पर मंथ। ये एक मंथ में इतना ही आपको वो करेगा। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जैसे यहाँ पे कोड लिख रहे हो, रीड CSV, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आया और ये मैंने लिखा C, अब ये कंसोल ये नहीं भी लिखा फिर भी ये दे रहा है, सजेशन दे रहा है, मैंने टैब दबाया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी को ये एक 1 कंप्लीशन काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये स्टैंडर्ड वर्जन में बस इतना ही देता है, तो मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा कोड करते हो तो शायद आपको इनफ नहीं होगा, लेकिन स्टिल हम इसके फीचर देख लेते हैं। मैं अपने VS कोड में क्या करता हूँ, अभी मैं जाके कोडियम को डिसेबल कर देता हूँ और आपका जो कोपायलट है, कोपायलट इसको मैं इनेबल करता हूँ, ठीक है। इसको इनेबल करते हैं, फिर हम इसको अपना यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। देन हम जाते हैं दोबारा से VS कोड खोलते हैं, तो अभी हमारे पास कोपायलट का पूरा ये आ जाएगा। हम क्विज ऐप में जाएंगे, ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है हमारा सर्विस के अंदर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यूटिल से ये भी हटा देते हैं। अब कोपायलट में क्या होगा, इसमें आपने आई थिंक 1 सेकेंड, माई इंटरनेट मस्ट हैज़ गॉन, जस्ट अ मिनट, या सो अभी इसमें कोपायलट में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना कोई कोड सेलेक्ट किया, जैसे मैं इसमें कोई भी कोड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। हम यहाँ पे गए तो कोपायलट, इसके बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, एडिटर इनलाइन चैट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये इसी जगह पे है, यहीं पे अपनी एक इनलाइन चैट बॉक्स ओपन कर देगा। एक्सप्लेन में इससे करवाऊंगा तो ये साइड में चैट बॉक्स ओपन करेगा और इस कोड को एक्सप्लेन करेगा, राइट।
सो करंटली बेसिकली माई इंटरनेट हैज़ गॉन। सो तो बेसिकली हम समझ रहे थे गिटअप कोपायलट। तो कोपायलट में क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे मुझे ये समझना है कोड, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं क्या गया, यहाँ पे अगर मुझे कोड एक्सप्लेन करवाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी और का कोड बेस है, तो कोपायलट की अपनी विंडो है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन करवा सकते हो, फिक्स करवा सकते हो, रिव्यू एंड कमेंट करवा सकते हो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करवा सकते हो, इसके टेस्ट केसेस जनरेट करवा सकते हो। इसमें एक्सप्लेन करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्विज डिटेल एनी, और यहाँ पे क्विज रिपोजिटरी सिक्वलाइज क्वेरी हम कर रहे हैं, सेलेक्ट क्विज आईडी। यहाँ पे हम एक क्विज की डिटेल को सेलेक्ट करके ला रहे हैं, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं, द प्रोवाइडेड कोड टाइपस्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट परफॉर्म रो क्वेरी, रो एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग द सिक्वलाइज, और ठीक है, क्वेरी विद इन द एसिंक्रोनस फंक्शन डेडिकेटेड दिस, ओके। ये प्रॉपर आपको डिटेल दे रहा है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं इसका दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे चलते हैं, और ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन करके आ रही है सेव क्विज, ये क्विज को सेव कर रही है। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोपायलट, और हम चलते हैं अब ऐड फाइल टू कोपायलट एडिट्स, ठीक है। कोपायलट एडिट्स क्या चीज़ है, कोपायलट एडिट्स में ये फाइल सेलेक्ट होगी। अब इस फाइल में एक प्रॉब्लम है कि ये क्विज को सेव करने वाला जो कोड था वो मैंने हटा दिया, और इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़ फिक्स द इशू इन द सेलेक्टेड फाइल, ठीक है, सेलेक्टेड फाइल। अभी देखते हैं करता क्या। अब ये मेरी फाइल को खुद से एडिट करेगा, जनरेटिंग एडिट्स, ठीक है। वो लाइन दोबारा से आ गई जो मैंने हटाई थी। तो बेसिकली अगर आपको कोई ऐसा कोड बेस, लेगेसी कोड बेस, कुछ भी आपको चीज़ मिलती है, अब ये एक लाइन इसने डाली, अभी मुझसे पूछ रहा है एक्सेप्ट वो करने का, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये फाइल मेरी वैसी की वैसी सेव हो गई। तो गिटहब कोपायलट इतना एडवांस है कि आप उसको पूरी की पूरी फाइल दे सकते हो, पूरी फाइल में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो खुद से उसको समझेगा और उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो कोपायलट हैविंग मल्टीपल फीचर्स जो लाइक एक एडवांस AI टूल में होते हैं, वो इसके पास सारे फीचर्स हैं। एक्सपीरियंस डेवलपर को मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो इसको यूज़ करें, और इसका जो बेसिक वाला प्लान है उसमें कम काफ़ी लाइक 2000 ही कंप्लीशन दे रहा है, और 50 चैट है। तो बेसिकली अगर आप लाइक काम करते हो तो शायद आपको, मुझे लगता है इनफ होंगे। तो वैसा कुछ है। ऑफलाइन भी ये चलता है, मैंने तो कभी चलाया नहीं है, बट इसको अगर हम जाएँ वापस से अपनी PPT पे, तो इसके ये जो लिंक है जहाँ से आप इसको रिव्यू कर सकते हो। इसकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ना, अगर इसका ये जो लिंक है फॉर एग्जांपल, वन सेकेंड, कोपायलट और स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने बोल दिया गिव मी ए फंक्शन फॉर द एक्सप्रेस GS सर्विस वेयर आई विल सेव ए फाइल ऑन S3 एंड रिटर्न द URL, ठीक है। अभी देखते हैं, ये प्रॉपर आपको बना के दे दिया इसने, और ये फ्री चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेस JS है, AWS का SDK डालना पड़ेगा, मल्टर है, ये सारे तुम्हारे पैकेजेस हैं, ये आपको सबको डालने हैं। यहाँ पे आपका फिर ये एक्सप्रेस इसने बनाया, ये पहली फाइल ही इसने दे दी है, ठीक है। मल्टर का यूज़ करके आपने फाइल अपलोड करी, ये आपका अपलोड वाला कोड है। और यहाँ पे आपको क्या चल रहा है, बकेट का नाम ये हो गया, और स्टोरेज मल्टर 3 में आप ये कर लिया, और S3 का इंस्टेंस इसने यहाँ पे बनाया है। बेसिकली फ्री टूल है, काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक है। चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपको सारे के सारे इसमें इंस्टॉल करना है। तो चैट GPT से हम कोड जनरेट करते हैं, दैट्स ओके, बट दीज टूल्स आर वेरी डेडिकेटेडली फॉर द कोडिंग ओनली, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये ओनली कोडिंग के लिए बनाया गया। चैट GPT के पास और भी बहुत काम है करने के लिए, है ना, उसके पास और भी डेटा है। तो इट्स समथिंग के जो कोडिंग के, डेडिकेटेडली कोडिंग के लिए है, तो वो अगर आप यूज़ करो दैट्स गुड, राइट। अब इसमें एक टूल आता है टैब9। टैब9 भी टूल है, कोडियम जैसा और कोपायलट जैसा, सेम ही काम करता है, कोड जनरेट करके देता है, और आपके ये ऑटो कंप्लीशन वाली चीज़ है, आप लर्न भी कर सकते हो। ये क्या है, बेस्ट फॉर प्राइवेसी फोकस डेवलपर्स। इसमें क्या है कि जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो इसका जो LLM मॉडल है वो आपके लोकल पे काम करता है, वो क्लाउड का यूज़ नहीं करता, ये डिफरेंस है। तो आपका जो डेटा है वो प्राइवेट रहता है, जो भी आप इससे क्वेरी कर रहे हो, जो भी आप इससे पूछ रहे हो, जो कोड बेस इसका आपका कोड बेस इसने समझा है, वो सब क्लाउड पे नहीं गया है, राइट, वो सब लोकल पे चल रहा है। तो बेसिकली ये इसका मेन यूनिकनेस है, मेन जो इसका फंडा है वो उस तरह से चलता है। और एक टीम है, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपल टीम मेंबर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, और आप इसको क्या बोलते हैं, टैब9 का यूज़ करते हैं, तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन टीम, ये आपको सजेशन देगा कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे इसको चीज़ों को करना है। पेड है, इसका कुछ वर्जन फ्री भी है, ठीक है, ऑन एन एक्सटेंडेड ऑन एक सर्टेन लिमिट। इंटरनेट की इसको नीड है, और इसका खुद का LLM है, राइट। सो बेसिकली इसकी जो हम ये देखते हैं,
प्राइवेसी फोकस, शॉर्टर इनलाइन कंप्लीशन, सपोर्ट मोस्ट लैंग्वेज बट ऑप्टिमाइज फॉर जावा, पाइथन एंड टाइपस्क्रिप्ट के लिए मोस्टली ऑप्टिमाइज्ड है, वर्क विद वीएस कोड, जेटब्रेन, सबलाइम, विम, टीम एआई। मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो अगर आपका कुछ ऐसा सा है कि प्राइवेसी फोकस डेवलपर हो, आपको ये यूज़ करना है उस तरह का प्रोजेक्ट, तो आप कर सकते हो। ये यू हैव टू रिव्यू इट। को पायलट को मैंने यूज़ करके दिखा दिया, टैब 9 के कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दिए। मैं आपको एक न्यू ये वाला जो कोडियम टूल है, ये मैं आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन और इसका वे ऑफ यूजिंग, कैसे इसको यूज़ करते हैं, और ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड फ्री एआई पावर्ड कोड कंप्लीशन है। इसका वो कोड कंप्लीशन वाला जो 2000 और वो चीज़ें नहीं है, और मेरे हिसाब से बेस्ट है फॉर द डेवलपर्स हुआ मिड लेवल एक्सपीरियंस और मे बी द फ्रेशर्स। ये आपको एडवांस है ये, लेकिन आपको थोड़ा एक लिमिट में सजेशन देगा, आपसे भी काम करवाएगा, एंड दैट्स गुड समहाउ, राइट। तो इसके जो फीचर्स हैं 100% फ्री फॉर द इंडिविजुअल के 100% फ्री है। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, अनलिमिटेड फ्री है, पावर्ड कोड कंप्लीशन है, फास्ट लाइट वेट है, बेस्ट फॉर द फ्रेशर मिड लेवल एक्सपीरियंस पीपल, हेल्पिंग इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वर्क्स विद बीएस कोड, जेट ब्रेन, जुपिटर नोटबुक आता है पाइथन का उसके साथ। तो 1 सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास कहाँ गया वो कोडियम, हाँ, तो कोडियम.com, कोडियम का लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है, आप इसको देख सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में आपको काफ़ी कुछ देता है, आपको उतना देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसको मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं, अभी जो मेरा इनेबल है मैं देख लेता हूँ कौन सा मैंने इनेबल किया हुआ है। को पायलट को मैं करता हूँ डिसेबल, ठीक है, और ये मेरा कोडियम है, कोडियम को मैं कर लेता हूँ इनेबल, राइट। इनेबल क्या है, इसको भी डिसेबल ही करते हैं और इसको अनइंस्टॉल ही मार देता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखानी है। और तो आपको करना कुछ नहीं, आप अपने वीएस कोड में गए, फिर यहाँ से इसको पहले मैं हटा देता हूँ वीएस कोड को, 1 सेकेंड, दोबारा चलते हैं, प्रॉपर फ्रेश इंस्टॉल करेंगे इसको, ठीक है। ऐप खोल लेते हैं कोई भी, इसमें चलते हैं, यहाँ से आपके ये सारे के सारे जो एक्सटेंशंस हैं वो आते हैं। कोडियम में चलते हैं, हम कोडियम को सर्च करते हैं, यह है कोडियम, एआई कोडिंग ऑटो कंप्लीट एंड चैट फॉर पाइथन जावास, इसको मारते हैं इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करके होता क्या है कि अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है कोडियम में, तो ये आपको लॉगिन करवाता है, यहीं पे एक पॉपअप दे देगा और वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार लॉग आउट करके देख लेता हूँ, अगर ये वो चीज़ दोबारा से रिप्लिकेट करता है तो मे बी आपको दिख जाए। कोडियम प्रोडक्ट्स, 1 सेकेंड, कंपनीज ब्लॉग नहीं, ये जे, ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको लॉग आउट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया लॉग आउट और इसको अनइंस्टॉल भी कर देता है। अभी यहाँ पे चलते हैं, दोबारा इसको इंस्टॉल मारता है, ठीक है। इंस्टॉल मारने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टिल इसने सेशन रखा होगा और ये स्टिल ये चल जाएगा आई थिंक। अगर मैं इसको दोबारा से विजुअल कोड स्टूडियो चलाता हूँ तो then it will go into the quiz app, और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखते हैं इसको चला के, हाँ ये चल रहा है, क्योंकि मेरे वीएस कोड मैंने कोडियम से लॉगिन किया हुआ है, तो इसने वो सेशन रखा हुआ है, राइट। मैंने अपनी साइट से भले ही लॉग आउट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अभी कोडियम हमने इंस्टॉल कर लिया, तो ये क्या करता है, 2 चीज़ें हमको मिलती हैं, एक तो ऑटो कंप्लीशन ये खुद से देता है, फिर दूसरा यहाँ पे आपको साइड में जाके ये ब्रेसेस मिलते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको एक चैट विंडो मिलती है, ठीक है। चैट विंडो में क्या है, आप यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फिर आपका आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी फाइल का आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप कोई कोड जनरेट करवाना चाह रहे हो, राइट। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है कि यूनिट टेस्ट केसेस लोग जनरेट करवाते हैं, तो मैं भी वो फेमस वाला आपको करके दिखाता हूँ कि लोग कैसे इसको करते हैं। और भी चीज़ें आप कर सकते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्विज सर्विस है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा जनरेट द यूनिट टेस्ट केसेस फॉर दिस मेंशन्ड फाइल, ठीक है। फाइल मैंने मेंशन कर दिया quiz.service.ts। रिट्रीविंग द कॉन्टेक्स्ट, ये रिट्रीव कर रहा है प्रॉपर, लाइक 3 स्टेप इसने किया। अब ये पूरी की पूरी मुझे यूनिट टेस्ट केस का इसने ये फाइल बना के दे दी। हम लोग करते क्या थे पहले, लाइक जब तक ये एआई टूल्स नहीं थे, तो वी हैव टू राइट दीज द यूनिट टेस्ट केसेस फाइल बाय आवर ओन, सो समहाउ इट्स हेल्पिंग अ लॉट, राइट। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इस फंक्शन का आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इसका कमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट डॉक्स ये आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करो,
ये जो 3 चीज़ें आ रही ना, कोडियम, रिफैक्टर, एक्सप्लेन, जनरेट डॉक्स वाला, ये सब कोडियम का है। आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ये इसने आपका डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दी इस फंक्शन की, इस फंक्शन के ऊपर जो कमेंट होना चाहिए था। रिफैक्टर अगर आपको करना है आप कर सकते हो, इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, राइट। ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चीज़ है कि आपको फाइल सेव करनी है S3 पे, जो आपने कभी नहीं करी है, ठीक है। तो उसमें इसको ट्राई करते हैं। मैं, या फॉर एग्जाम्पल आपको ईमेल भेजना है, तो क्या करते हैं, दिस फंक्शन will send the email to the user using SendGrid. It will accept the data as parameter. तो अभी ये सजेशन देने लगे मुझे, है ना, एसिंक सेंड ईमेल डेटा प्रॉमिस, ये आ गया, और तुम्हारा यहाँ पे ये प्रॉपर बन के आ गया फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेंड ईमेल है, तो सेंड ईमेल का फंक्शन एज्यूम कर लिया कि ये सेंड ईमेल का फंक्शन हमारा यूटिल में बना हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये सर्विस में नहीं गया। अब मैं यूटिल पे गया, यूटिल पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, दिस फंक्शन विल सेंड ईमेल यूजिंग SendGrid, राइट। ये मेरा एक एसिंक फंक्शन हो गया। यहाँ पे चलता है, इसको देने देते हैं सजेशन, ठीक है। ये मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। इसको सारे के सारे फंक्शन को हम क्या करेंगे, ट्राई कैच में बंद कर लेंगे। बेसिकली अगर आप इसका रिजल्ट देखो, इसने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है। आपको ये फंक्शन, ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपको ऊपर करनी चाहिए, आप इसको रिक्वायर कर लोगे, आप इसको इंपोर्ट कर लोगे, आपको ये क्या बोलते हैं, पैकेज डालना पड़ेगा, आपको ये एक की चाहिए होगी, फिर आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट बन गया, फिर इसके सेंड फंक्शन के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो। आप इसकी जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते या कुछ भी करते, मैं नहीं कह रहा कि ये कोड ऐसा है कि आप डे वन, मतलब पहली बार में आपका चल जाएगा, आपने यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको रिफैक्टर करना पड़ेगा, यू हैव टू गो विद योर अप्रोच, जैसे आप इसको चीज़ें कर रहे हो, बट इट हैज़ हेल्प्ड यू टू गिवन द स्ट्रक्चर, गिवन द स्केलेटन, कि हाँ भाई ऐसे SendGrid से ईमेल ऐसे भेजा जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। SendGrid का आपने पैकेज इंस्टॉल किया, वो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपने सेट API की, ये इसका ये फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू आपने API की सेट करी, फिर इसी के फंक्शन के थ्रू आपने ईमेल सेंड किया, ठीक है। और ये फंक्शन आपको यूटिल में है, और फिर यूटिल से आप ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बेसिक है, कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे हो तो आप कमेंट लिखो, आप उसको पहले समझो, अब आप इसमें थोड़ी सी रिसर्च मार के इसको अपने को ठीक कर लो, राइट। और दिस इज समथिंग जस्टिफाइड, है ना। इफ़ यू आर एन डेवलपर और आपको सारी की सारी चीज़ें अगर आपको मिल जा रही हैं वैसी की वैसी ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब इसने कर कैसे दिया, कैसे चीज़ें हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको आइडिया लगना चाहिए, एंड देन यू हैव टू डू द थिंग्स बेटर बाय योर ओन, सो दैट यू विल ऑल्सो लर्निंग विद इन इट, राइट। दूसरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक, आप डॉक्यूमेंटेशन इससे जनरेट करवा सकते हो, और आप यहाँ पे गए सेव, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन में हटा दूँ इसमें से, है ना, कुछ नहीं है, तो ये खुद से सजेशन देगा चीज़ों के लिए कि यहाँ पे आना क्या चाहिए प्रॉपर। तो ऑटो कंप्लीशन है, सजेशन है, लर्न आप कर सकते हो, और आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप जनरेट कर पा रहे हो सारे फंक्शंस की, राइट। तो बेसिकली कोडियम को मैं रिकमेंड करूँगा। और कोडियम में एक चीज़ हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे गूगल पे इसको लॉगिन करूँ, एक सेकेंड ना, तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक चीज़ मिलती है प्रोफाइल, हाँ ये, तो आपकी प्रोफाइल ये दिखाता है, जो आप यहाँ पे जाके जा सकते हो प्रोफाइल में, तो आपने कब कब ये यूज़ किया है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट, HTML, ये सारी की सारी प्रोफाइल की भाई कितनी फाइल्स आप, इतनी रहती हैं, इतने आपने एक्सेप्टेड कंप्लीशन किए हैं, राइट, इतने इसमें किए हैं, इतने इसमें किए हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये पूरा की पूरी हिस्ट्री आपको दिखाता है, दिस इज समथिंग समहाउ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप कितना काम कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो ये बेसिकली उस सेंस में है। सबसे लास्ट वाली जो स्लाइड है उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, उसको हम समझते हैं अभी। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन टैब 9 एंड आपका ये कोडियम, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, प्राइवेसी, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्राइवेसी, ऑफर लोकल मॉडर्न मॉडल एग्जीक्यूशन विदाउट सेंडिंग कोड टू द क्लाउड, ये मैंने आपको बताया था टैब 9 का। और फिर तुम्हारा ये जो क्लेम्स टू द रेस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी बट रिलाइज ऑन द क्लाउड प्रोसेसिंग, ठीक है, क्लाउड पे जाके ही प्रोसेस करता है। तो कोडियम और टैब 9 के ये कंपैरिजन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने जितना वो किया है कि मैं एज एन डेवलपर सारे टूल्स तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, और उतना मुझे वो भी नहीं है, लाइक आई वांट टू राइट कोड बाय माय ओन, तो मैंने कोडियम को ज़्यादा यूज़ किया है। तो आप कोडियम के साथ जा सकते हो। बाकी अगर आपके यूज़ केस उस तरह का है कि आपको टैब 9 के साथ जाना, आप टैब 9 के साथ जा सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
थैंक्स।